जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है प्रिंस पाइप, जो लगभग मतलब डाउन ट्रेंड की स्टार्ट है और लगभग टॉप से 30% डाउन है, उसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं है। इसमें और गिरावट हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर इसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों पतंजलि से रिलेटेड जो पतंजलि फूड है उससे उसका बाबा रामदेव जी का बिजनेस मॉडल है, उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कब कर सकते हैं, दीपक नाइट्राइट क्यों नहीं चल रहा, अल्ट्राटेक सीमेंट के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया। और एशियन पेंट जो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, 2022 मतलब 22% के लगभग डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पर अगर मेजर सपोर्ट है, इससे रिवर्स हो सकता है। तो इन वीडियो को जाके देख सकते हो आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो तो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये प्रिंस पाइप का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए मार्केट में लिस्टेड हुआ था दिसंबर 19 में, फिर कोविड के टाइम थोड़ा नीचे आया और फिर ये अप ट्रेंड की स्टार्ट हो गया। तो अप ट्रेंड में एक अपन देखते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे और अच्छी देख सकते हो कि अच्छा मतलब का अगस्त 21 से लेके इसने नवंबर 21 साल तक अच्छा मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद में देखो एक साइडवेज हो गया। साइडवेज इस तरह से अपन पहचान सकते हैं कि अप ट्रेंड में इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल होता है। तो ये डाउन ट्रेंड का हो गया। अब बात करते हैं कि कौन से देखे किस तरह से अपन इसमें डाउन। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है, उसके अंदर केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ सपोर्ट पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर अपने को सेलिंग टीआरसीपी मिलता है। इस तरह से अपन एक रेंज बाउंड और कंसोलिडेट फेज के अंदर वो ट्रेड करता रहता है, तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा नहीं बनती। अब इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई भी स्टॉक होता है तो अगर अच्छी रैली दी, अब इसमें देखिए प्राइस कितना था, ये मार्केट में लिस्टेड हुआ तो 100 रुपये का था और 800 रुपये चला गया था, 8 गुना हो गया था। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे स्टॉक से अपने को दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं है जो एक साल के अंदर 8 गुना हो जाए फिर भी अपने को रिटर्न देता रहे, मतलब तो वहाँ पर अपने को इस चीज़ को छोड़ देना है। अब अगर किसी ने पहले टॉप पे बाई कर लिया तो भी क्या करना चाहिए, या लॉन्ग टर्म के लिए इसका बिजनेस मॉडल और चार्ट किस तरह का है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल हुआ, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ थोड़ा, ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब ये यहाँ से ट्रेंड तो चेंज हुआ, लेकिन एक इसका मेजर रेजिस्टेंस ये दो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस पे आके इसने वापस रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आएगा। देखिए दोस्तों ट्रेंड चेंज होता है तो उसके बाद में अपने को पता होना चाहिए एक उसकी एक लेग और बच जाती है। अगर वो वापस रेजिस्टेंस से वापस आता है, ध्यान दीजिए, अगर वो उसके पहले में कोई रेजिस्टेंस टॉप रेजिस्टेंस से वापस आता है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले ये लोअर तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अब इसमें किस तरह के बने, देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना, एम पैटर्न कंप्लीट हो गया और मेरे को लग रहा है इस तरह की इस लेवल तक वापस आ सकता है। कितना पॉइंट का है ये, एक चीज़ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है ना, तो देख लेते हैं। देखिए आपके सामने है कितना पॉइंट का है, 160 के लगभग, ठीक है। तो 160 कहाँ तक आ सकता है, 160 देख सकते हो, 160 ये लेवल है ना वापस। पहली बात तो ये लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी एक बार बन सकती है, मतलब 500 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ से नीचे आ भी गया ना काफ़ी, तो 500 तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इस स्टॉक की। अगर 500 तक आके कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी है, तो वहाँ पर अपने को फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी अभी देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज से भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे तो कि किस तरह से इसमें एक जोन टाइप का पैटर्न बनेगा, उस इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अदरवाइज इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती है। अब देखिए पहले इसमें थोड़ा सी बिजनेस मॉडल का देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो देखिए दोस्तों ये पाइप सेक्टर की है, पाइपें बनाती है। पाइपें किस तरह की बनाती है, सभी तरह की पाइपें जो अपने एग्रीकल्चर में, प्लम्बिंग में, बाद में इंडस्ट्रीज़ में, सीवरेज में, ड्रेनेज में, इनमें सब में जो भी पाइपें एग्रीकल्चर सब में जो पाइपों का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका है। अब इसके देखिए आप एक बार इसमें किस तरह का, अक्षय कुमार जी इसके जो मतलब ब्रांड एम्बेसडर है, ये पाइपें इस तरह घर में यूज़ में की जाती है। फिर बाद में बड़ी बड़ी पाइपें भी होती है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में की जाती है, ये टंकी भी आती है, ये छोटी मोटी पाइपें इस तरह से आप देख सकते हो एग्रीकल्चर में यूज़ में की जाती है। 7 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और डिपो है 9, और इसमें मतलब चैनल पार्टनर 1500 के लगभग इसमें चैनल पार्टनर लोग जुड़े हुए हैं। इस चीज़ का अपने को देखना है। अब देखिए बात करते हैं वापस इसमें
अपन कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट रेंज है, देख प्लम्बिंग पे देख सकते हो, प्लम्बिंग हॉट कोल्ड पोर्टेबल वाटर प्लम्बिंग होता है, जो हॉट और कोल्ड, जैसे कईयों में गर्म पानी आता है वो ठंडा आता है, अपन 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वो पाइपों का होता है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा था चार्ट में कि बड़ी बड़ी पाइपें होती है। देखिए अभी हमने देखा था कौन से, देखो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, तो यहाँ पर भी इसमें पाइपों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सीवरेज ड्रेनेज होता है, पाइपिंग होती है नीचे की तरफ, वो लगाई जाती है। और फिर बाद में एक सेकेंड, ये फिर बाद में इसमें और देख सकते हो अंडरग्राउंड के अंदर पाइपें होती है। अंडरग्राउंड के अंदर भी ये पाइपें होती है जो मतलब कि पाइपों को पानी को ले जाने के लिए बड़ी एग्रीकल्चर और बोरवेल, एग्रीकल्चर के लिए होती है पाइपें जो एग्रीकल्चर में यूज़ में किए जाते हैं। बोरवेल जो सबमर्सिबल पंप होता है उसको में यूज़ में की जाती है। और वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं वो भी होते हैं। केबल प्रोटेक्शन के लिए भी पाइपिंग होती है, जैसे बड़ी केबल होती है तो उनको ले जाने के लिए जहाँ से कि फॉल्ट नहीं हो, कुछ गड़बड़ नहीं हो, तो पाइपों के अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह की वो पाइपों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। पुरानी बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब देखिए इसके थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं। पुरानी कंपनी 1987 के लगभग इसमें कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। करंट पर देखिए मार्केट कैप कितना होता है, मार्केट कैप क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। मैं कई स्टॉक में ये पता होता है सबको, लेकिन मार्केट कैप जितना मतलब प्राइस, एक तो कितने स्टॉक यहाँ पर इसने मार्केट में लिस्टेड कर रखे हैं, दूसरी बात होता है प्राइस कौन सी चल रही है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मार्केट कैप आ जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हो इसमें मार्केट कैप है 22 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 572 करंट प्राइस है। हाई गया 776, लो गया 532। स्टॉक भी है 30 के लगभग है। और बाद में इसका देख सकते हैं ROC इसका 12% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। स्प्लिट होती है तो भी आपको ये मतलब ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकती है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें और कुछ दिया हुआ है, ये अलग अलग तरह के पॉलीमर वाले 4 टाइप ऑफ द पॉलीमर, CPVC, ये अलग अलग तरह की होती है। उसमें भी अपन जो डिस्कस किया वही अलग अलग उसका नाम बोल दिया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कितना है, इसका सेल कितना, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल में देखिए जून सितंबर दिसंबर की बात करें तो 554 है, फिर बाद में 656 है, बाद में 619 है। तो देख सकते हो कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो इसमें डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। अब इसमें एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर की बात करें देखिए 508 है, बाद में 562 है, बाद में 543 है। तो ये इसका एक्सपेंडिचर हो गए। और अपन बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखिए 20 है, 20 के लगभग है, फिर बाद में 71 है, बाद में 38 है। तो ये इस तरह से इसका डिक्लाइन ही हो रहा है, सब में प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है इसका। अब बात कर लेते हैं देखिए एक बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी। इक्विटी कैपिटल कितना है, 1111 है। फिर बाद में इसका रिजर्व कितना है, रिजर्व देख सकते हो 1338 है। बाद में बोरोइंग इसका 59 करोड़ का, मतलब ज़्यादा कर्जा तो है नहीं। ये हम जो वैल्यू डिस्कस करें सारी करोड़ में वैल्यू है। अब बात करते हैं देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, 60% है। FIs की होल्डिंग 5% है। DIs की होल्डिंग है 18% है। और बाद में पब्लिक की होल्डिंग है इसमें 14% है। 2 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है लगभग। तो ये होल्डिंग तो ठीक है इसकी। FIs और DIs की होल्डिंग थोड़ी, मतलब FIs की होल्डिंग कम है और अच्छी होल्डिंग है इसकी। अब वापस अपन चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे बहुत ही अच्छी चीज़ें अपने को और समझने को मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कि इस लेवल पे अभी बाइंग करने का है, तो इस लेवल पे नहीं आता तब तक तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो, एक बॉटम लिया एक टॉप लिया, तो बॉटम और टॉप के पास में ये हमने इस तरह से इसको ट्रेड लगा दिया। तो यहाँ से देखो पहले 38% पर इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया था। वापस रेजिस्टेंस 23% पे लिया, तो वहीं से ऊपर जाके वापस आ गया। मतलब एग्जैक्ट माने तो इसका प्रॉपर इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन देखो 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग आता है। यहाँ पर एक सपोर्ट भी था थोड़ा, तो वही लेवल है 500 के लगभग। इसमें भी कोई खास ज़्यादा है नहीं, 500 के लगभग आता है, तो वहीं पर बाइंग बन सकती है। अब एक दूसरी और चीज़ देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक ऊपर है तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो उसको अपने को पहचानना है कि कौन सी चीज़ का वो सपोर्ट कर रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 से 10 में लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बाद में अलग अलग
जैसे अलग अलग सेक्टर के बारे में, और जो फ्राइडे संडे को क्लास होती है संडे की हम डिस्कस करते हैं, जिसमें बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, पैटर्न भी होते हैं, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, और 13 प्रकार के मतलब 13 प्रकार के एक टाइप के पैटर्न होते हैं, जिसे डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया। उसकी 3 क्लास हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उसका लाइव में है। 3 क्लास होगी, चौथी क्लास इस संडे को होगी, जिसमें कि पैटर्न पढ़ेंगे आगे। 4 पैटर्न तो हो चुके हैं, आगे वाले पैटर्न डिस्कस करें। जो भी बिगनर है बिल्कुल उनको नहीं पता तो बेसिक से किस हिसाब से सर्च कर सकते वो समझ सकते हैं। अब चलते हैं वापस, इस देखिए इसका बात करें तो यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज का इसने पहले सपोर्ट लिया था, फिर नीचे की तरफ देखो, इसका एग्जैक्ट माने तो इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है 200 मूविंग एवरेज को। अब आगे ये तो डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में कोई, अब यहाँ पर भी इसको एक सपोर्ट ले सकता है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर भी है। अब तो इसको अगर सपोर्ट लेना चाहे तो यहाँ पर ले सकता है। वो 500 लेवल अगर की बात की जाए, अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके डाउन आए तो हो सकता है इसके नीचे के लिए 500 के लगभग आ सकता है और गिरावट आ सकती है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह पर यहाँ पर ही कोई वीकली टाइम फ्रेम में मैं देख सकते हो जोन टाइप का, मैं जोन एक डिक्लेयर कर देते, जोन टाइप का बना देते। एक तो अपना ये लेवल हुआ और एक लेवल हो गया ये लेवल, ठीक है। इस लेवल के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। वो भी टाइम देखना है, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है बाइंग टीआरसीपी का। इस वीडियो का कॉन्क्लूजन निकालें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल यही बचा है और कोई सा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल टॉप टाइप का भी पैटर्न बन चुका है। इसका भी टारगेट यहीं तक आएगा, तो वहाँ तक आने के बाद में ही बाइंग। इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, ध्यान दीजिए, इस लेवल के नीचे किसी भी सूरत में नहीं जाना। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्यों देखिए डबल टॉप पैटर्न इस तरह का भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अगर बन गया तो ये पॉसिबिलिटी देखो मतलब 1-2% ही है इसकी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस लेवल से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से काट दिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के लिए, फिर ज़्यादा और दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब 1-2% तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। इस यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, ज़्यादा मंथली टाइम फ्रेम देख सकते हो, उसमें अगर मार्च में बन जाती है तो वो अच्छी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।